कह रहे अखा वाजो वेखना, बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना, यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे मिलना। बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने कि जितने भी नाम ये किताबों में दिखा दिखा के तुम्हें रटवाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं वो असली नाम इन आंखों से दिखता ही नहीं है। तुम क्या दिखा रहे हो किताबों में? प्रमाण देते हैं, ये देखो मंत्र लिखा है, ये देखो, उसको मिटा देना। तुम बताओ, पूछना अब बता कहां लिखा है, अब बता कहां लिखा है। क्योंकि वो लिखने मेटने में आता ही नहीं है, और जो लिखने मेटने में आ जाए वो 52 अक्षरी होता है, वो कागज कलम से लिखने वाला कलेश होता है। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो, कागज कलम कलेश। तेरे जीवन को कलेश है ये जो गरीबदास जी की वाणी में से दिखा रहा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, बर्बाद हो जाओगे। कागज कलम कलेश राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शीस राम रंग होरी हो। तो ये बात तभी समझ में आती है भाई जब तुम्हारे पे गुरु की दया हो, अन्यथा किसी को भी ये बात समझ में नहीं आ सकती। लेकिन मालिक की कृपा हो गई तो एक ही सत्संग में जाग जाएगा ये जीव। लेकिन कब? जब पक्षपात ना करे तब। तो साहिब यही समझा रहे हैं, सबका हुका लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। बिल्कुल पक्षपात नहीं करना कि मैंने 20 साल हो गए गुरुजी के पास दीक्षा लेके बैठा हूं, अरे यार ये तो ज्ञान ही कुछ और चल रहा है, ये तो मेरे गुरुजी के ज्ञान को जीरो कर दिया, अरे नहीं नहीं मैं नहीं सुनूंगा इस ज्ञान को। क्यों? क्योंकि मुझे गुरु छोड़ना पड़ जाएगा। फिर लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, लोक लाज में आ जाएगा। बिल्कुल लोक लाज मत करना। उसके बाद नंगा घूमना पड़ेगा 84 में, समझ लो। फिर लोग क्या कहेंगे तब नहीं सोच रहा है। कुत्ता बनके कीड़े पड़े होंगे कान में और भटक रहा होगा, तब लोग क्या कहेंगे वो सोच। लठ मार के भगा रहे होंगे तुझे, वो सोच। अभी मत सोच कि दुनिया क्या कहेगी, अभी तो दृढ़ हो जा कि सत्य ये है, यही पाना है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर सत्य को नहीं पाया तो असत्य को प्राप्त कर लोगे। हे अर्जुन, जो असत्य में जीवन जी के चले जाते हैं वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, मच्छर, मक्खी, खटमल, कॉकरोच, पता नहीं कहां कहां जाके रहना पड़ेगा। अभी लैट्रिन में जब जाते हो तो 2 मिनट नहीं रुक पाते हो वहां से, फिर गटर में रहना पड़ेगा 24 घंटे। देखो कॉकरोच रहता है, ऐसी तुम भी झुंडों में शामिल हो जाओगे उनके, तो क्या फायदा। बकरा बन गए, कसाई के बाड़े में खड़े हो जाओगे, खूब घास खिलाएगा, खूब पानी पिलाएगा, लेकिन जैसे ही ग्राहक आ गया वैसे ही धर के काट देगा। समझ जाओ इस बात को। इसलिए अब क्या करना है, अब विवेकी बनना है। गुरु का मान सम्मान करो, जो गुरु धारण कर लिया है उसका मान सम्मान करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन जब सत्य और असत्य का निर्णय करना पड़ जाए तो किसी के साथ पक्षपात मत करना भाई। समझ लो, गुरु का मान सम्मान करते जाओ, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो कह रहे हैं सबका हुका लीजिए सांचा शब्द निहार, सबका सच्चा शब्द परख करो। ये क्या देता है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या अरे पता नहीं कहां से सही चीज मिल जाए और तुम जाओ ही ना, देखो ही ना, सुनो ही ना, तो क्या मिलेगा, खाक। और जो लोग डरते हैं वो ये बात करते हैं कि हमारे अलावा किसी और का सत्संग मत सुनना। ये डरपोक लोग हैं, इनको पता है कि हमारे अलावा किसी और का सत्संग सुन लिया और वहां सत्य मिल गया तो हमें छोड़ देगा ये चेला, इसलिए डरते हैं। लेकिन नितिन दास तुम्हें पूरी खुली छूट देता है कि जाओ परख करो, देखो क्या बताया जा रहा है, और अगर इससे आगे का ज्ञान कहीं मिले, वैसे तो इसके आगे का ज्ञान नहीं है, नहीं है, लेकिन ये मेरा फर्ज है बोलना तुम्हारे बंधन तोड़ने के लिए कि अगर इससे आगे का कोई ज्ञान मिले तो तुम बाद में जाना, पहले मुझे ले जाना।
गड़बड़ कहाँ हो जाती, जब तुम मुझे बताते नहीं हो और चले जाते हो और 4-5 साल चक्कर खाने के बाद फिर आते हो, अरे गुरुजी गलती हो गई थी। क्या हो गया था? अरे मैंने निरंकारी पंथ ज्वाइन कर लिया था, अरे मैंने ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर लिया था, अरे मैं रामपाल जी के पास चला गया फिर से, अरे मैं इधर चला गया। अब फिर दोबारा 4 साल बाद क्या कह रहा है? गुरुजी मुझे दोबारा एंट्री दे दो। अरे भैया हमने कभी एग्जिट किया ही नहीं था, तुझे एंट्री क्या देंगे? हमारे दरवाजे में दरवाजा है ही नहीं कि हम खोले और बंद करें। आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। हमारे यहां दरवाजा, हाँ, बिना दरवाजे के क्लास से बाहर निकाल देते हैं हम, याद रखना। हमारा वो पाठशाला है जिसमें आने और जाने में कोई बंधन ही नहीं है। लेकिन अगर हमारे पंथ में आके खुरपैची करोगे, 3-5 करोगे, मर्यादा में नहीं रहोगे, तो बिना दरवाजे के भी बाहर निकाल दूंगा मैं, फिर बाहर खड़ा कर दूंगा, बेटा वहीं रह, अंदर एंट्री अलाउड नहीं है। मैंने कई चेलों को निकाला है, और जिन चेलों को निकाला है वो 2 प्रकार के चेले थे। एक तो चुपचाप निकल गए कि गुरुजी ने पंथ से निकाल दिया, जाओ भैया काम करो अपना, और दूसरे जो दूर से खड़े होकर गालियां देते हैं जो अपने गुरु को गालियां देते हैं, तू बड़ा गुरु है, तू जरा मुझे पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शैतान बसा हुआ है, शैतान बसा हुआ है। वो शैतान थे, इसीलिए उनको निकाल दिया मैंने। शैतानों का यहां पर एंट्री नहीं है उसकी। लेकिन हम शैतान का भी बुरा नहीं चाहते, हम कहते तेरा भी कल्याण हो जा, तेरा भी भला हो जाए, समझे? तो इसलिए इस पंथ में आना है तो मर्यादा में रहना है, मर्यादा में हर चीज होगी, हर चीज मर्यादा में रह के गुरु की आज्ञा से होगी। गुरु की आज्ञा आवई और गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीरता दास को कबहू ना काल सताए। उसको काल नहीं सता सकता, लेकिन गुरु की आज्ञा में ही नहीं है, फिर क्या करेगा? फिर काल के मुंह में ही जाएगा। तो अब क्या करना है? अब हमें वो ज्ञान प्राप्त करना है जिसके द्वारा हमारी मुक्ति होगी, जिसके द्वारा हमारा मोक्ष होगा। तो वो कौन सा ज्ञान है? उस ज्ञान को कहते हैं आत्म ज्ञान। अब इस ज्ञान को परमात्म ज्ञान क्यों नहीं कहते? यह भी सोचने वाली बात है। कई लोग कहते हैं अरे नितिन दास तो आत्मा आत्मा करता रहता है, ये परमात्मा परमात्मा क्यों नहीं करता? ये आत्मा आत्मा कहता रहता है, आत्मा अचल है, आत्मा अडोल है, आत्मा ये है, आत्मा, ये परमात्मा क्यों नहीं कहता? क्योंकि उन मूर्खों को पता ही नहीं कि आत्मा अडोल ही परमात्मा है। अडोल आत्मा ही परमात्मा है, अचल आत्मा ही परमात्मा है, अखंड आत्मा ही परमात्मा है। उनको नहीं पता। और ये परमात्मा कब मिलेगा? जब तक तुम अपने स्वरूप को नहीं जान लेते। इसलिए क्या बोला? जब लग ना चीनोगे आत्म, ये बोला है। ये नहीं बोला जब तक नहीं जपोगे मंत्रम, छोड़ इसको। जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। इसीलिए बोला है तू पहले अपने स्वरूप को जान, और जैसे ही तू अपने स्वरूप को जानेगा वही परमात्मा का स्वरूप है, समझ लो। और जब तक अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक अपने आप को आदमी औरत मानते रहोगे, तब तक अपने गुरु को आदमी औरत मानते रहोगे, तब तक परमात्मा को आदमी औरत मानते रहोगे और तुम्हारा जन्म बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आत्म ज्ञानी गुरु की शरण में जाओ। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। यानी तुम्हें भटकना है तो आत्म ज्ञान मत लो, और अगर नहीं भटकना है तो आत्म ज्ञान को धारण कर लो। आत्म ज्ञान में आकर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। नितिन साहिब की जय हो। किसी की कोई शंका है? कोई पहली बार कौन कौन आया? हाथ खड़ा करो। पहली बार कोई सवाल है आपको? समझ में नहीं आया? हर बात समझ में आ रही है?